मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। अभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो यार देखो यार, बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो इतना तो कर ही सकते हो ना। और चलो बिना किसी देर के आज का ये जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो कल पिल गैदरिंग का कंपटीशन होने वाला है वो तो कल के एपिसोड के अंदर ही होगा, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर उसे कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि यार मेरे को अभी ट्यूशन जाने से पहले मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई होप क्या कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। और हाँ, 5K तो करा ही देना। तो चलो मैंने इस देर कि आज के जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है शाओयान को, जो या क्लैन के एल्डर और साथ में लिटिल फाई डॉक्टर शिन लैन और याओ त्यान जुनजे थे। हमें दिखाया जाता है या क्लैन के एल्डर शाओयान को कहते हैं शाओयान। मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ पे और भी पांच महा मतलब कि पांचों में से चार महान क्लैन आने वाले हैं। और अगर हमें पिल टावर के अंदर अपनी जो तुम कह सकते हो रेपुटेशन है उसको बरकरार रखना है, अगर तुम चाहते हो कि मतलब कि अगर तुम हमारी मदद करते हो तो हम वहाँ पे एक एल्डर सीट को पाने में फिर से सक्षम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस बार टॉप 3 के अंदर, उन 5 क्लैन के अंदर टॉप 3 के अंदर जगह को नहीं बना सके, तो मैं बता दूं ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा दुखद चीज़ होगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये सच में हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और मतलब कि बहुत ज़्यादा दुख भरी चीज़ होगी हम लोगों के लिए। तो शाओन की आप फिक्र मत कीजिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आपका नाम मतलब कि आप कह सकते हो आपका नाम बिल्कुल भी गिरने नहीं दूंगा। तो ये सुन के वो खुश हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं कि अभी हम वार्म होल से बाहर जाने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो उनके सामने एक बड़ा सा वार्म होल आ जाता है जिसके अंदर से वो बाहर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को, जो उन शिप से बाहर आते हैं सब लोग। और जब शाओन आसपास के नज़ारे को देखता है तो एकदम शौक रह जाता है, क्योंकि आगे एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत सिटी थी जिसका अंत कोई भी नहीं देख सकता था। हमें दिखाया जाता है शाओन के तहत तो क्या ये होली पिल सिटी है। तभी जो या क्लैन के एल्डर हैं वो कहते हैं हाँ ये होली पिल सिटी है। अगर तुम यहाँ पे अपनी पूरी ताकत से भी अगर तेजी से उड़ोगे तो तब भी तुम्हें सिटी को कवर करते करते कम से कम आधा दिन लग जाएगा। तो ये सुन के शाओन भी शौक हो जाता है, क्योंकि इनकी जो उड़ने की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और तब भी इनको आधा दिन लग जाएगा। तो आगे वो बताते हैं कि ये जो होली पिल सिटी है इन्हें मैं तुम्हें बता दूँ दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक एक्सटर्नल, तुम कह सकते हो एक एक्सटर्नल पार्ट है और एक इंटरनल पार्ट है। मैं तुम्हें बता दूं कि जो एक्सटर्नल पार्ट है वहाँ पे मतलब कि तुम कह सकते हो आम आम लोग जो कि यहाँ पे ऐसे कंपटीशन देखने के लिए आते रहते हैं और बस होली सिटी के अंदर आने की यहाँ पे मतलब कि रहने के लिए आते हैं। वो बस तुम कह सकते हो एक्सटर्नल पार्ट के अंदर रहते हैं होली सिटी के। लेकिन जो इंटरनल पार्ट है मैं तुम्हें बता दूँ कि वहाँ पे जो पिल टावर है वो भी वहीं पे है। और साथ ही साथ में पिल टावर के जितने भी मतलब कि तुम कह सकते हो बड़े बड़े क्लाइंट जो उनसे बिलोंग करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी देखा जाए तो मेरी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा गिर गई है। इसी वजह से अभी हम इंटरनल कोर के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ की जितने भी लोग हैं वो बड़े बड़े क्लैन से बिलोंग करते हैं। और वहाँ की जो मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। वहाँ पे हर चीज़ मतलब कि बहुत ही इजीली अवेलेबल ही मिल जाती है। तो इस उनके शान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं खासकर यहाँ पे जितने भी हब्स होते हैं वो तो मतलब कि मैक्सिमम मिल ही जाते हैं। इधर यहाँ पे ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शान कहते हैं फिर तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हमें दिखाया जाता है तभी वो कहते हैं कि हम यहाँ पे अभी हमारा मतलब कि तुम कह सकते हो एक्सटर्नल सिटी जो है मतलब कि तुम कह सकते हो यहाँ की जो बाहरी सिटी है उसके अंदर मतलब कि हम हमारा एक मतलब कि तुम कह सकते हो विला है। लेकिन हाँ वो बहुत पुराना हो चुका है, उसमें शायद से अभी वो ज़्यादा ठीक नहीं होगा, थोड़ा बहुत खंडर बन चुका है। लेकिन हाँ हम लोगों के रुकने रुकने के लिए वो ठीक है एकदम। तो ये सुन के शाम की तरह कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस वॉर्म हॉल के अंदर अचानक से एक बहुत बड़ी तरंग निकलने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो तरंग थी उसके अंदर से एक घोड़ा बाहर आता है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो गाड़ी टाइप जैसे नहीं होता वैसे काठी टाइप कैसे आप कह सकते हो, एक बड़ी सी काट भी बनी हुई थी। और वो जो काट थी वो बहुत बड़ी थी। और जो सामने घोड़ा था हमें बताया जाता है इसे होली हर्स भी कहा जाता है, जो कि एक स्पेस बीस्ट है। और इसकी जो मतलब कि आप कह सकते हो पावर होती है स्पेस के अंदर उड़ने की, वो सच में बहुत ज़्यादा मतलब कि शॉकिंग होती है। हमें दिखाया जाता है वो जो पीछे एक बड़ी सी काट थी उसके ऊपर एक आप कह सकते हो इनकार्विंग बनी हुई थी। और उस वो जो इनकार्विंग को देखे तभी या क्लैन के एल्डर कहते हैं कि जो इनकार्विंग है ये डैन क्लैन के लोगों की है। तो शायन शौक होते हुए कहता है क्या ये डैन क्लैन के लोग हैं। तो बताते हैं हाँ। तभी शायन कहता है कि ये तो उन 5 महान कबीलों में से आता है, जो कि शायद से दूसरे नंबर पे आता है। हमें बताया गया है कि क्या ये जो क्लैन है ये मतलब कि आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा अपना जो आप कह सकते हो अपने आप को लो रखता है, अपनी रेपुटेशन को हमेशा लो रखता है। लेकिन देखा जाए तो इसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बस आप यहीं से समझ सकते हो कि इन्होंने इतने पावरफुल स्पेस बीस्ट को अपने आगे काम करने के लिए रखा हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो जो घोड़ा होता है वो उस काठी को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो कहता है अब हमें यहाँ से नीचे चले जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो जो एल्डर होते हैं वो भी फिर वहाँ नीचे सिटी के अंदर आ जाते हैं और एक बड़े से विला के अंदर आके रुकते हैं। हमें दिखाया जाता है वो शाओन से कहते हैं शाओन आज रात को हम यहीं पर रुकने वाले और कल हम जाएंगे ताकि तुम्हारे लिए एक टोकन लेंगे
क्योंकि अगर तुम्हारे पास मतलब कि कोई बैज ही नहीं होगा तो तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेस्ट को दे दे नहीं पाओगे। तो शाओन कहते हैं हाँ ठीक है फिर हम कल ही चलेंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो एक विला के अंदर आ चुके थे जो थोड़ा बहुत खंडर बन चुका था, लेकिन हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि चलो कोई बात नहीं यार, हमें बस यहाँ पे टाइम ही पास करना है, हमें यहाँ पे कौन सा कुछ ज़्यादा कुछ करना है। तो इसलिए इस चीज़ को मतलब कि तुम कह सकते हो मैनेज करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो दिन भर अपने कमरे में जाके थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कल्टीवेशन वेल्टिवेशन करता है, और वो बस उस सोल के आप कह सकते हो जो सोल को एब्जॉर्ब करने की आप कह सकते हो टेक्निक होती है उसी के बारे में सोच रहा था कि सोल को किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाए, क्या मतलब कि सीन है इन चीज़ों के साथ। जो शाओन था वो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा था। हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन होता है वो देखता है कि रात हो चुकी है, फिर शाओन रात को बाहर आता है और वो कहता है मैंने सुना था कि जो 3000 बर्निंग फ्लेम है उसको तारों मतलब कि तुम्हें उसे स्टार फ्लेम भी कहा जाता है जो कि तारों की रोशनी को एब्जॉर्ब करती है। तो कहता है कि मतलब कि मैं इसको यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो ऊपर देख रहा था, तभी उसके पास लिटिल फाई डॉक्टर आ जाती है। शाओन कहते तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम अभी तक सोई नहीं। तो जो लिटिल फाई डॉक्टर होती है वो कहती है मुझे यूनर ने कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखना, तभी मैं तुम्हारा ख्याल रखती। तो शाह उसको टोंट मारते हुए कहता है सच में तुम यूनर की बात मान रही थी, मुझे तो कुछ और लगा था। ये सुन के जो लिटरफाई डॉक्टर होती है थोड़ी बहुत ही शर्मा जाती है। वो शान के पास आती है और कहती है अगर सोचो तुम, अगर यूनर को पता लगे कि जो काइलिन है उसके साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है तो वो क्या करेगी। तो शायद हमें दिखाया जाता है थोड़ा बहुत शौक हो जाता है कि भैया मैं क्या करूं, आखिरकार मैं यूनर को इस बारे में कैसे बताऊंगा कि हाँ भाई मैं तो बाप बनने वाला हूँ और मेरी तो एक बीवी भी है। हमें दिखाया जाता है वो इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। और गाइस कहीं ना कहीं अब जब वो क्वीन मेडोसा से दूर आ चुका है तभी उसको क्वीन मेडोसा की बहुत ज़्यादा याद भी आ रही है। तो उसके मतलब कि आप कह सकते हो अभी थोड़े बहुत वो सोच रहा था कि अभी तक देखा जाए जो टाइम बीत चुका है, मुझे लगता है कि जो मेरा बच्चा वो पैदा हो चुका होगा अभी तक। और भैया कितनी अफसोस की बात है कि अभी मैं अपने बच्चे के साथ नहीं हूँ, और ना जाने मैं जब जाऊँगा जो क्वीन मेडुसा मेरे साथ कितना गुस्सा हो जाएगी, क्या बताऊँ मुझे अपने बच्चे के पास भी जाने देगी या नहीं। हमें दिखाया जैसे शाओन यही सोच रहा था। तभी लिटिल फाई डॉक्टर कहती है फिक्र मत करो, यहाँ पे ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। कितने लोगों की कम से कम 4-5 बीवियाँ भी होती हैं और उन्होंने साथ ही साथ में कितनी ज़्यादा रखेलें भी रखी होती है। तो तुम तो चलो चलेगा यार, तुम तो टैलेंटेड बंदे हो तो चलता है यार। तो शाओन कहता है कि हाँ हाँ चलता ही है, और दिल में सोचता है कि जो यूनर है उसका जो क्लैन मेंबर के लोग हैं जब उन्हें पता लगेगा कि हाँ भाई मेरे पहले से एक बीवी है और मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ तो भैया वो तो सच में मुझे यूनर से शादी करने देंगे ही नहीं। वो ना जाने वाले कि कितना बड़ा तहलका मचा के रख देंगे इस चीज़ के ऊपर। मुझे लगता है जो उसके क्लैन के एल्डर होंगे वो इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाएंगे। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था कि भैया अब करने का क्या है मेरे को। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो एक जगह पे जाके बैठ जाती है, आप कह सकते हो कि बड़े से पत्थर के पास जाके बैठ जाती है। हमें दिखाया जाता है शाओन भी उसके पास जाके बैठ चुका था और दोनों अपनी पिछली बातें कर रहे थे कि जब पहले मतलब कि वो रहा करते थे अभी के टाइम पे मतलब कि आसमान में वो जब छोटे थे मतलब कि तारे देखा करते थे, जब वो पहली बार मिले थे दोस्त बने थे। हमें दिखाया जाता है वो किंग शाउन टाउन के बारे में बात करते जहाँ पे मतलब कि वो रहा करते थे। हमें दिखाया जाता है वो इसी चीज़ों के बारे में बात करते थे। वो कहते थे चाहे अब हम ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं लेकिन तब की जो चीज़ें होती थी वो बहुत ज़्यादा शांत होती थी और उसमें कुछ जो मज़ा था वो अलग है। फिर हमें दिखाया जाता है लिटिल फाई डॉक्टर को जो उस पत्थर के ऊपर मतलब कि आप कह सकते हो अपना सर रखती है, और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ टेंशन लग गई, मतलब कि आप कह सकते हो उसके साथ स्पोर्ट को लेके सो जाती है वहीं पे। हमें दिखाया जाता है शावन तभी उसको देखता है और देखता है कि वो सो चुकी है, और उसको फिर थोड़ी देर प्यार से घूरने के बाद हमें दिखाया जाता है वो अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग से कपड़े को बाहर निकालता है। उस कपड़े को बाहर निकालने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो उस कपड़े को जल्दी से लिटिल फाई डॉक्टर के ऊपर रख देता है ताकि लिटिल फाई डॉक्टर आराम से सो सके यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है शावन को जो खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर आसमान में देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसे यहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम का जो अंश है वो थोड़ा बहुत महसूस होगा भी या नहीं। हमें दिखाया जाता है शावन को जो इसी जब सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था। हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो ऊपर आसमान में देख ही रहा था, तभी उसे देखते देखते 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके 3 घंटा बीत जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शावन को जिसको ऐसा लगता है कि जो उसकी चेतना है वो कहीं और जा रही है। हमें दिखाया जाता है तभी शावन एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है, और जिस जगह पे उसकी चेतना चली गई थी हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा पर्पल कलर का ड्रैगन जो है वो सो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि किसी बंदे की आवाज़ आती है कि आखिरकार यहाँ पे किसकी हिम्मत होगी जो यहाँ पे आने की हिम्मत करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो शावन की चेतना होती है वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखिए तभी जो शावन होता है उसकी रियल लाइफ में आप कह सकते हो आंखें खुलती हैं, और जब उसकी रियल लाइफ में आंखें खुलती है शावन शॉक हो जाता है कि सच में वो जो मतलब कि तुम कह सकते हो जिस जगह पे अभी मैं गया था ये मतलब कि ना जाने क्या था। मुझे यकीनन वो लगता है कि वो 3000 बर्निंग मतलब कि 3000 बर्निंग फ्लेम ही थी, और मुझे लगता है कि शायद से वहाँ पे जो एल्डर्स थे वो उस जगह को इस टाइम पे प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ये तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि जो एल्डर हैं वो उस चीज़ को मतलब कि इतना सीरियसली लेके काम कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है शावन को
जो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचता है और कहता है कि जब तभी वो अपने आसपास देखता है, वो देखता है कि आसपास मतलब कि हमेशा पत्थर ही पत्थर पड़े होते हैं। वो तो जो जगह थी थोड़ी बहुत ही आप कह सकते हो खंडर में बन चुकी थी, लेकिन हमें दिखाया था कि अभी वहाँ पे थोड़े बहुत घास भी उग चुके थे। ये देख के शावन शौक हो जाता है, क्या यहाँ पे घास उग चुके हैं। और तभी शावन का भी अपनी चेतना में कुछ महसूस होता है कि हाँ भाई, जो उसकी सोल पावर है वो थोड़ी बहुत ही बढ़ चुकी है। ये देख के शावन कहता है ये क्या हो रहा है, क्या ये मतलब कि उस उधर जाने की वजह से हुआ है, ये तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तभी शावन कहता है कि मुझे मतलब कि कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिसकी मदद से मैं अपनी, तुम कह सकते हो सोल को, जो बाहर की मतलब कि आप कह सकते हो जो बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर जो सोल पावर होती है, यानी कि जो बाहर धुई की उड़ रही होती है, उसको ऑब्जर्व करने के साथ साथ क्या मैं सोल पावर को भी ऑब्जर्व कर सकूँ। क्योंकि यार ऐसे बहुत कम तरीके होते हैं, पहले ऐसे तरीके हुआ करते थे जिनकी मदद से आप नेचुरली जो सोल पावर है उसको एब्जॉर्व करके अपनी जो सोल है उसे मजबूत कर सकते थे। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसे तरीके नहीं हैं और कोई तरीके जानता ही नहीं, जिसकी वजह से सोल पावर को किस तरह से मतलब कि अपने अंदर एब्जॉर्व किया जा सके। तो शावन को भी इस बारे में हमें दिखाया जाता है, ज़्यादा कुछ पता नहीं था। हमें दिखाया जाता है शावन को जो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि अब मेरे को क्या करना है। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है वो तो बस अभी इन्हीं चीज़ों के अंदर मगन हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो डिसाइड करता है कि चलो यार अभी थोड़ी बैठ के कल्टीवेशन कर लेते हैं। वो पत्थर के ऊपर बैठता है और पत्थर के ऊपर बैठने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे अच्छी खासी कल्टीवेशन करता है। कल्टीवेशन करने के बाद सुबह हो जाती है। हमें दिखाया जाता है सुबह, जहाँ पे जो लिट्रीफाइड डॉक्टर होती है तभी उसकी आंखें खुलती हैं। वो देखती है कि जो शावन है उस पत्थर के ऊपर बैठ के कल्टीवेशन कर रही है जिसके ऊपर वो आप स्पॉट लेके सो रही थी। हमें दिखाया जाता है कि वो खड़ी होती है और शावन से कहती है क्या तुम रात को सोए नहीं, तुम कल्टीवेशन कर रहे थे। तो शावन कहता है हाँ मैं तुम्हारे यहाँ पे ख्याल रख रहा था। और ये देख के जो लिट्रीफाइड डॉक्टर होती है वो हंसने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पे जो या क्लैन के एल्डर होते हैं, फर्स्ट एल्डर, वो वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप दोनों उठ के, और एक छोटी सी स्माइल भी देते हैं। फिर उन्हें पता लग रहा था कि शायद से उन्हें लग रहा था कि जो शाइन और लिट्रीफाइड डॉक्टर इनके बीच में मतलब कि कोई ना कोई मतलब कि चक्कर वक्कर चल रहा है। हमें दिखाया जाता है तभी वो आते हैं और कहते हैं शाइन आज हमें टोकन लेने के लिए चलना है, तो क्या तुम तैयार हो। शाइन कहता है हाँ 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 मैं बिल्कुल तैयार हूँ, हमें चलना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आगे जा कहते हैं कि चलो ठीक है भी चलते हैं। फिर लिटिफाइड डॉक्टर कहते हैं क्या मैं भी चलूँ। तो शावन कहते हैं नहीं, वहाँ पे तुम्हारी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वहीं पे हम ही चले जाएंगे, तुम यहीं पे रुको। तो इसमें लिटिफाइड डॉक्टर का जो चेहरा होता है थोड़े से बच्चे की तरह बन जाता है, जैसे कोई ज़िद्दी बच्चा हो। मतलब कि हमें दिखाया जो बच्चा उदास हो चुका हो, उसे खिलौना ना मिला हो, उसकी तरह वो उदास हो जाती है। शावन कहते हैं फिक्र मत करो यार, हम जल्दी आ जाएंगे। फिर हमें दिखाया लिटिफाइड डॉक्टर कहते हैं कि अपना ध्यान रखना। और जो शावन होता है वो या क्लैन के फर्स्ट एल्डर के साथ चला जाता है। हमें दिखाया जाता है गैस इनका जो रियल नेम है वो याजिंग है। तो मेरे मतलब कि अब इनके ज़्यादा कुछ इधर बचा नहीं है, थोड़ी देर में जो इनका करेक्टर है वो डिसअपियर हो जाएगा यहाँ से। इनके नाम को ज़्यादातर याद रखने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है आपको। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो उनके साथ तभी जाता है जहाँ पे मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि एक बड़े से टावर के पास में जाते हैं, जो कि आप कह सकते हो लगभग इनर सिटी के अंदर जाने का रास्ता था। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बड़े से मतलब कि आप कह सकते हो हॉल के सामने बड़े बड़े लोग खड़े थे, मतलब कि एक बड़े से टावर के सामने, और वो वहाँ पे अपने बैजेस को ले रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो तभी मतलब कि कहते हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तभी या क्लैन के एल्डर कहते हैं लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्या हमें कल जाके यहाँ पे आना चाहिए। तो शावन कहते हैं नहीं, ऐसे तो कल भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हमें यहीं पे पहले दिन ही देखना चाहिए कि यहाँ पे हमें मतलब कि बैच मिलेगा या नहीं। तो यहाँ क्लैन के एल्डर कहते हैं तो फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे थोड़ी जान पहचान है, तो मैं उन लोगों से बात करता हूँ, क्या पता मतलब कि हमें कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए। तो शावन कहते हैं हाँ ठीक है आप जाइए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो एल्डर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं उन लोगों से बात करने के लिए, और जो शावन होता है वो यहीं पे रुका हुआ था। तभी वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगता है, और जैसे वो पीछे हट रहा था तभी वो किसी लड़की से टकरा जाता है। जैसे वो टकराता है हमें दिखाया जाता है वो पीछे मुड़ के उस लड़की को उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, और वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पकड़ना, छोड़ो। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो गलती से लेकिन उसके हाथ को पकड़ लेता है, और जैसे शावन उसके हाथ को पकड़ता है हमें दिखाया जाता है शावन को ऐसा लगता है कि जो उसकी सोल है वो किसी चीज़ के द्वारा खींची जा रही है, यानी कि कोई उसकी सोल को चूसने की कोशिश कर रहा है। तभी शावन उस लड़की को ऊपर करके एकदम छोड़ देता है उसके हाथ को, और उसको घूर के देखने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है वो एकदम डर जाती है कि अब ना जाने क्या होने वाला है। हमें दिखाया जाता है जो शावन उसे मतलब बड़े ध्यान से देखने लगता है और कहता है यार ये क्या चीज़ है। और हमें दिखाया जाता है जब शावन उसकी चेस्ट पे एक बैच को देखता है, और हमें दिखाया जाता है कि ये किसी और का बैच नहीं बल्कि डैन कबीले का बैच था। तो शावन कहता है ओ तो ये डैन कबीले का बैच है। हमें दिखाया जाता है शावन कहता है चलो कोई ना, जो भी हो अभी तो सब चलता ही है यार, रहने दो। फिर हमें दिखाया था शावन के साथ ये लड़की बहुत ज़्यादा अपराध मतलब कि तुम कैसे तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसको ना जाने किस चीज़ से इस टाइम पे झूल रही है। और देखा जाए तो इसके ऊपर मतलब कि इसके ऊपर जो बैज लगा हुआ है वो एक 7th टियर के अल्केमिस्ट का भी है। लगता है ये जो लड़की है जीनियस भी है साथ साथ में, लगता है ये डैन कबीले के अंदर एक अच्छी खासी पोजीशन को भी रखती है। हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है उस दिल में सोचती है कि इस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा, और कहते वो जो लड़की थी वो शावन से कद काठी में थोड़ी सी छोटी थी, और आप कह सकते हो कि
वो थोड़ी सी मतलब कि आप कह सकते हो थोड़ी सी छोटी थी, मतलब कि आप कह सकते हो, और क्यूट सी थी। हमें दिखाई देता है कि वो लड़की दिल में सोचती है कि शाओन ने मुझे हाथ लगाया, वो अभी तक मतलब कि ये बंदा मारा क्यों नहीं है, आएगा क्या हुआ। फिर वो शाओन से माफ़ी मांग के हमें दिखाई देता है वहाँ से गायब, मतलब कि भागने लग जाती है और भाग जाती है वहाँ से। तो शाओन कहते हैं ये बहुत ज़्यादा यार अजीब चीज़ है, लगता है कि जैसे लिटिल फाई डॉक्टर के पास अपना दुखद ज़ाहिर शरीर था, वैसे इसके पास भी कोई अलग सा मतलब कि आप कह सकते हो बॉडी हो सकती है। वैसे भी इस वर्ल्ड में ना जाने ऐसे कितने लोग होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को, जो कि सीधा सीधा हमें दिखाया जाता है कि याक लैंड के फर्स्ट एल्डर का वेट करता है। तभी जो कैसे, अब मैंने याक लैंड का फर्स्ट एल्डर नहीं कहूँगा, मैं डायरेक्ट नहीं फर्स्ट एल्डर कहूँगा। हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो तभी वो कहते हैं शाओन आज रहे हैं तो आज यहाँ से चलते हैं, कल कर लेंगे। तो शाओन कहते हैं क्या क्या उन लोगों ने मतलब कि नहीं माने, तो कोई ना हम यहाँ पे लाइन में वेट कर लेंगे। तो वो बताते नहीं है, बात ऐसी नहीं है। दरअसल मैं तुम्हें बता दूँ कि जो क्यूई क्यूई कबीला है, मतलब कि जो क्यूई कबीला है, क्यूई कबीला और साथ में भाई कबीला, वो इस टाइम पे मतलब कि अंदर आए हुए हैं। उन्होंने हमें एक रास्ता तो दिया कि हमें हॉल में जाके वहाँ से बैच को ले सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो जो कबीले हैं वो थोड़े मतलब कि तुम कह सकते हो बहुत ज़्यादा तुम कह सकते हो एकदम घमंडी टाइप कबीले हैं। और मतलब कि तुम कह सकते हो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के मतलब कि हमेशा बताते रहते हैं। तो इसी वजह से उनकी कौन जाके तुम उनकी बातें कहाँ सुनते रहोगे। तो शान कहते हैं कोई बात नहीं हम चलते हैं। तो ये सुन के वो कहते हैं अगर तुम यहाँ से चलना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चीज़ कहूँगा कि बस उनकी बातों को इग्नोर कर देना। तो शान कहता है अरे आप फिक्र मत कीजिए। हमें दिखाया जाता है शाओन को, जो कि सीधा सीधा उनके क्लाइंट की तरफ बढ़ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो एक बड़े से हॉल के अंदर इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद हमें दिखाया जाता है कुछ सीटों के पास जहाँ पे शाओन और एल्डर जाके बैठ जाते हैं। सीटों के हमें कुछ साइड पर दिखाया जाता है जहाँ पे तीन तीन नहीं चार लोग बैठे हुए थे। हमें बताया जाता है कि ये भाई कबीले के लोग हैं, और इनके पीछे हमें दिखाया जाता है एक छोटे मतलब कि आप कह सकते हो एक युवा लड़की थी, और इनके पीछे दो लड़के थे। और जो युवा लड़की थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और जो बाकी के मतलब कि हमें दिखाया जाता है दो लड़के होते हैं वो इसी को घूर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने जो एल्डर बैठी हुई थी वो एक औरत थी, यानी कि एक बूढ़ी औरत थी। हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ी औरत होती है ये मतलब कि हम जैसी देखती है कि यहाँ पे फर्स्ट एल्डर आ चुके हैं यहाँ क्लैन के, तो उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहती है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्यों आए हो, और मुझे लगता है कि इस बार तो आप मतलब कि 5 क्लैन के अंदर से भी बाहर चले जाओगे। और शावन को देखते हुए कहती है आखिर ये बंदा कौन है, क्या ये मतलब कि आपने अपने आप को किसी से मतलब कि कोई मददगार बुलाया। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बता दूँ कि ये तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, क्योंकि इस तरह तो मतलब कि आप कभी भी इस चीज़ को मतलब कि आप कह सकते हो जो कह सकते हो क्लैन के अंदर जो आप कह सकते हो टॉप 5 के अंदर आपको टॉप 3 के ऊपर अपनी प्लेस लानी होगी। लेकिन इस तरह तो आप कभी भी टॉप 3 के ऊपर नहीं आ पाओगे, क्योंकि जो लड़का ही बहुत ज़्यादा मतलब कि यंग है, तो उन्हें वो शावन को थोड़ा हल्के में ले रही थी। बस वो ऐसे आप जानते हो क्या बकवास बातें कर रहे थे ये लोग। हमें दिखाई तो ऐसी बकवास बकवास बातें कर रही थी, लेकिन जो शावन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था इस चीज़ों से। तभी हमें दिखाई देता है शावन देखता है कि साइड पे 3 लोग हैं, उनमें से एक बूढ़ा आदमी है, उनके साथ में एक और लड़की और एक मतलब कि लड़का है। हमें दिखाई देता है ये क्यों कोई कबीले से थे। हमें दिखाया जाता है कि ये जो क्यू कबीले से थे ये लोग कुछ भी नहीं बोलते, हमेशा शांति खड़े थे, और इन लोगों को मतलब कि दूसरों से कोई मसला ही नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो बूढ़ी औरत होती है वैसे ही आप कह सकते हो थोड़ा अहंकारी टाइप से बात कर रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था वो यही सोच रहा था कि भैया ये औरत मतलब कि कुछ ज़्यादा ही मतलब कि बड़बड़ नहीं कर रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा आता है कि जिसके सफ़ेद बाल थे, और इसका नाम था एल्डर हान ली। हमें दिखाया जाता है ये जो एल्डर हान ली था ये तभी वहाँ पे आता है। तभी जो बाकी क्लैन के एल्डर्स होते तीनों ये खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद उनको मतलब कि आप कह सकते हो थोड़ी बहुत ही ग्रेट वेट करते हैं। हमें दिखाया जाता है जो एल्डर हान ली थे वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि क्या सब लोग यहाँ पे आ चुके हो और आप मतलब कि अपने इन लोगों को इस टाइम पे बैच दिलवाना चाहते हो। तो वो कहते हैं हाँ। तभी वो कहते हैं कि जिन जिन लोगों को बैच दिलवाना है उन लोगों को आगे भेज दो। तभी हमें दिखाया जाता है कि तभी क्यों कबीले से मतलब कि लोग आगे आते हैं। फिर वो पूछते हैं कि आप लोगों को किस किस टाइप का बैच चाहिए। तभी वो जो 2 बंदे होते हैं मतलब कि एक लड़का एक लड़की, वो कहते हैं कि हमें मतलब कि एक 6 साल के मिडिल ग्रेड का बैच चाहिए। तो कहते हैं अच्छा तो तुम्हें 6 साल के एक मिडिल ग्रेड का बैच चाहिए, ठीक है तुम यहाँ पे रुको। फिर हमें दिखाई दो भाई कबीले के पास जाते हैं। भाई कबीले में से हमें दिखाई देता है एल्डर को। जो 2 लड़के होते हैं वो कहते हैं कि हमें 6 लेवल के एक 2 मिडिल मतलब कि 6 लेवल के 2 मिडिल लेवल के बैच चाहिए। और जो लड़की होती है वो कहती है हमें मतलब कि एक 6 लेवल की हाई रैंकिंग का बैच चाहिए। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन के पास जाते हैं। शाओन के पास कहते हैं मतलब कि एल्डर जो हान ली था वो कहते हैं शाओन तुम्हें किस टाइप का बैच चाहिए। तो जब ये जो शाओन होता है वो कहता है कि एल्डर आप मुझे यहाँ पे कौन सा मतलब कि सबसे उच्च रैंक का बैच दे सकते हो। तो कहते हैं ये सुन के वो शौक हो जाते हैं। तभी वो कहते हैं हम यहाँ पे तुम्हें एक 7th रैंक के मिडिल ग्रेड का बैच दे सकते हैं। तो ये सुन के शाओन कहते हैं ठीक है मैं उसी को लेने को तैयार हूँ। तो ये सुन के तभी जो
एल्डर होते हैं वो भी शौक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो उधर भाई क्लैन की वो बूढ़ी एल्डर थी वो भी शौक हो चुकी थी। तभी वो कहती है क्या तुम यहाँ पे मजाक करने के लिए आए हो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तुम यहाँ पे आए हो। हमें दिखाए तो ऐसे शॉन के बारे में अजीब अजीब चीज़ें बोलने लगती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर हान ली थे वो तभी याकलैन के फर्स्ट एल्डर की तरफ देखते हैं, क्योंकि इनके साथ उनकी थोड़ी बहुत ही बनती भी थी यार, ये थोड़ी बात है आप कह सकते हो दोस्त वोस्त थे। हमें दिखाया तभी उनके तो देखते, तभी जो याकलैन के फर्स्ट एल्डर थे वो अपना सर हिलाते हैं, हाँ मैं हाँ भाई ये बंदा ये लेने वाला है। तो ये देख के वो भी शौक हो जाते हैं और शावन को घूर के देखते हैं। फिर वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, और वो कहते हैं शावन मैं तुम्हारा जो टेस्ट है उसको लास्ट पे लूँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दो अलग अलग दरवाज़ों की तरफ इशारा करते हैं। वो जो लड़की जिसने कहा था कि उसे 6 लेवल के हाई लेवल का बैच चाहिए, उसको एक दरवाजे के अंदर भेज देते हैं, और जिन्हें मिडिल लेवल के बैच चाहिए थे उन्हें एक अलग दरवाजे के अंदर भेज देते हैं, यानी कि एक अलग कमरे के अंदर भेज देते हैं। हमें दिखाया जाता है जो आधा घंटा होता है वो ऐसे ही बीत जाता है। आधे घंटे के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो क्यों कबीले के दानों लड़के और लड़की थी उनके हमें दिखाया छाती पे एक मीनार बनी हुई थी, और उस मीनार के आसपास हमें दिखाया जाता है 6 स्टार थे, जिनमें से आप कह सकते हो जो 4 स्टार थे वो ज़्यादा चमकदार थे, जो 2 स्टार थे वो मतलब कि आप कह सकते हो थोड़ा कम चमक रहे थे, यानी कि उनकी जो चमक थी वो थोड़ी बहुत ही कम थी। इसका मतलब कि वो 6 स्टार मतलब कि 6 स्टार पे यानी कि 6 स्टार के अल्केमिस्ट वो भी मिडिल लेवल के। तभी हमें दिखाया जाता है कि भाई कबीले का भी मतलब कि वो जो 2 बंदे होते हैं वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उनमें से एक के पास भी ऐसा ही मतलब कि आप कह सकते हो बैच था, लेकिन जो एक बंदा था वो निराश होकर बाहर आया था। ये देख के हमें दिखाया जाता है भाई को, जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा उस बंदे पे गुस्सा करने लगती है कि हाकर तुम कचरे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो 6 लेवल के हाई ग्रेड का दरवाज़ा था वो भी खुल जाता है, और एक लड़की वहाँ से बाहर आती है। हमें दिखाया जाता है उसके छाती पे मतलब कि आप कह सकते हो एक बैच लगा होता है, जिसके अंदर एक बड़ी सी टावर मतलब कि आप कह सकते हो मीनार को बनाया हुआ था, और उसके ऊपर 6 स्टार्स भी बने हुए थे जो कि अच्छे से चमक रहे थे। तो ये देखिए वो खुश हो जाती है और कहती है तुमने चलो मेरी इज्जत रख ली। तभी हमें दिखाया जाता है जो एल्डर हानली होते हैं वो कहते हैं शावन को, शावन जल्दी से इधर आ जाओ। हमें दिखाया जाता है कि वो जो एल्डर थी यानी कि आप कह सकते हो भाई कबीले की, वो अभी भी मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें बोल रही थी कि इस बार तो या कबीला जाएगा मारेगा, मतलब कि आज तो क्या ही काम खत्म इसका। तभी हमें दिखाया था शावन अंदर जाता है, और जाने के बाद हमें दिखाया था कि आधे घंटे के बाद वो बाहर आते हैं वहाँ से। और जब आधे घंटे के बाद हमें दिखाया था वो जो दरअसल बाकी जो क्यू कबीले के और साथ में भाई कबीले के जो एल्डर थे, चाहे उनके लोगों को बैच मिल चुके थे वो, लेकिन यहाँ पे रुके हुए थे ताकि वो शावन को देख सके कोई ऐसे डींगे हाँ करा था या फिर कुछ हाँ भाई उस बंदे के पास सच में मतलब कि ऐसा कोई टैलेंट भी है या नहीं। हमें दिखाया था कि आधे घंटे बाद शावन और एल्डर क्यूली बाहर आते हैं, मतलब कि एल्डर क्यूली जो होते हैं वो थोड़ा सा मतलब कि एक हैरान थे, लेकिन जो शावन था उसके चेहरे पे कोई भी निराशा नहीं दिख रही थी, और ना ही उसके आप कह सकते हो छाती पे कोई बैच था। ये देखिए तभी जो भाई क्लान की एल्डर होती है वो खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे पता था ये लड़का ढांके हाँक रहा है, मतलब कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो ऐसी शावन को और भी ज़्यादा गंदी गंदी बातें बोलने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है एल्डर हानली कहती है तुम चुप हो जाओ, हाय तुम्हें किसने कहा कि जो शावन है वो फेल हो चुका है। दरअसल जो उसका एल्केमिस्ट स्तर है इससे बहुत ज़्यादा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उसे अभी जो 7th लेवल के मिडिल ग्रेड का बैच देना चाहिए या फिर उसे टावर पिल के अंदर मतलब कि पिल टावर के अंदर भेजना चाहिए, जहाँ से वो एक हाई लेवल का बैच भी ले सकता है। तो ये देखिए तभी वो जो एल्डर होती है वो कहती है क्या, वो एकदम शौक हो जाती है। हमें दिखाया था शावन कहता है कि मुझे वहाँ पे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी बैच ही तो है, आप मुझे बस एक बैच दे दो जो 7th लेवल के मिडिल ग्रेड पे हो। तो वो शावन को इस 7th लेवल के मिडिल ग्रेड का बैच दे देते हैं। हमें दिखाया जाता है शावन इसको अपनी छाती पे पहन लेते हैं। छाती पे पहनने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो सीधा उस औरत की तो देखता है, और जो औरत थी उसने पहले शावन को कचरा कहा था। हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो उस औरत की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि तुमने पहले मुझे कचरा कहा था ना। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है उस औरत के सामने जाता है और एकदम 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए एकदम उसके पीछे आ जाता है। ये देखिए वो जो औरत होती है वो एकदम हैरान हो जाती है, तभी वो शावन के ऊपर अटैक करती है। लेकिन जो शावन होता है अपने मुक्के में ग्लेस लोड फ्लेम को भर के एकदम उसके मुक्के पे मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से जो औरत होती है हमें दिखाई देता है बहुत ज़्यादा दूर जाए गिरती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आ जाता है। और सिर्फ एक अटैक के अंदर जो उसकी हालत थी वो ख़राब हो गई थी। तभी उसको समझ आ जाता है कि जो शावेन है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो भी एक दाओजुंग 4 स्टार पे है, क्योंकि ये जो औरत थी भी दाओजुंग 4 स्टार पे थी। और आसपास के जो लोग थे वो सारे डर मतलब कि एकदम शौक हो चुके थे, यहाँ तक कि भाई कबीले के क्यू कबीले के वो सब शौक थे कि आखिर ये शावेन है इसने बिना किसी डर के मतलब कि इस औरत के मुक्के में इतना ज़्यादा पीछे धकेलने में कामयाब रहा। और वो जो औरत थी वो तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इंजर्ड हो चुकी थी। ये देखिए शावन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे को ट्रैश कहोगी, आखिर तुम्हें अधिकार दिया किसने है, चाहे तुम 5 महान कबीलों में से हो, लेकिन ये मत बोलो कि तुम जैसी मतलब कि औरत जो कि बुढ़ी हो गई है लेकिन अभी तक उसके जो लेवल है वो सिर्फ दाऊजुंग 4 स्टार पे है, तुम जैसी बुढ़ी को तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और ये कहने के बाद जो शावन होता है वो यहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है इस बुढ़ी को यहाँ से लेके जाओ। तभी वो जो भाई कबीले के लोग होते हैं वो जल्दी से उस बुढ़ी को लेके चले जाते हैं वहाँ से, और जो क्यू कबीले के लोग थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है पीछे हान ली और साथ ही साथ में
जो एल्डर फर्स्ट एल्डर या कबीले के वो बचते हैं। हमें दिखाई तो वो बात करने लगती हैं, जो शाओन है ये तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा जीनियस निकला है, इसका लेवल भी अच्छा खासा, और देखा जाए तो एल्केमी स्तर, इसका एल्केमी स्तर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर वो कहते हैं हाँ जो शाओन है वो थोड़ा अच्छा खासा जीनियस है, और ये बस हमें किस्मत से मिल गया, वो बस ऐसी बात करते हैं। फिर वो शाओन को कहते हैं शाओन अगर तुम्हें मतलब कि मौका मिले, यानी कि जो एल्डर हान ली थे वो कहते हैं अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम्हें टावर पिल टावर के अंदर जाना चाहिए और वहाँ से अपने लिए एक बड़े अच्छे खासे बैच को लेना चाहिए। तो शाओन कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मैं जाऊँगा। फिर हमें दिखाई देता है जो फर्स्ट एल्डर थे और साथ में जो शावन थे वो भी यहाँ से वापस आने लगते हैं। वापस आते हुए जो फर्स्ट एल्डर थे वो शावन को बताते हैं कि कल यहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉप खुलने वाली है, जिसके अंदर जो एल्केमिस्ट हैं वो अपनी कुछ चीज़ों को दे के, यानी कि कुछ तुम कह सकते हो पिल्स या फिर अपने जो औषधि फार्मूले होते हैं उनको दे के यहाँ से कुछ तुम कह सकते हो औषधियों को खरीद सकते हैं, यानी कि कुछ हर्ब्स को खरीद सकते हैं जो उनको पिल बनाने में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। और यहाँ पे और भी मतलब कि तुम कह सकते हो कुछ रेयर रेयर आइटम भी मिलती हैं, और ये हमेशा मतलब कि हर 30 साल में एक ही बार खुलती है, तो तुम्हें यहाँ पे जाके कल चेक कर लेना चाहिए, क्या तुम चलोगे? तो शान कहता है हाँ वैसे मुझे कुछ इंग्रेडिएंट हर्ब्स खरीदने जो कि मतलब कि मैं पिल गैदरिंग के अंदर बनाने वाला हूँ। वो कहती है पिल गैदरिंग के अंदर मतलब कि जो शावन है वो एक अलग टाइप की पिल को बनाने का सोचा है, जिसको गैस वो एक है वो जो शावन जिस पिल को बनाने का सोच रहा है, दरअसल वो जो पिल है वो एक लेवल 8 की पिल है। आप कह सकते हो मतलब कि वो एक लेवल 7 की पीक लेवल की पिल भी हो सकती है, अगर आप उसमें ज़्यादा प्योरिटी डालते हो तो वो लेवल 8 तक भी पहुँच सकती है वो पिल। लेकिन मसला ये है कि वो जो पिल है उसकी जो औषधि है वो भी शावन के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात जानते होगा, ये जो पिल है ये क्या काम करती है, ये किसी की भी सोल को ठीक कर सकती है। जैसे कि गैस जो यिंग यान पिन थी जिसने जो आप कह सकते हो त्यान जुंजे थे उनकी बॉडी को ठीक किया था, वैसे ये पिल शावन अपने टीचर के लिए बना रहा था, लेकिन ये त्यान जुंजे की पिल से बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। और आपको बताइए अपने मास्टर को ठीक करने के लिए शावन अपना सारा कुछ दे देगा। हमें दिखाई देता है जो शावन होता है वो इस चीज़ को मतलब कि अपने पास तभी मतलब कि आप कह सकते हो इतनी पावरफुल पिल को बनाने का सोच रहा था ताकि वो अपने मास्टर को आगे चल के ठीक कर सके। और जब उसके पास पिल होगी उसके पास बॉडी तो हाई है, बस उससे मतलब कि एक मॉन्स्टर कोर का ब्लड ढूंढना होगा जो कि यहाँ पे ऐसे ऑप्शन वॉक्शन में मिल जाते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल बात होगी नहीं। तो शावन बड़े आराम से अपने मतलब कि आप कह सकते हो मास्टर को वापस उनको बॉडी दिलवा सकता है। हमें दिखाई देते शावन को जो इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जो शावन था अभी के टाइम पे रेडी हो चुका था वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो सोच रहा था कि इस बार तो लिटिफाइड डॉक्टर और याओ त्यान जुंजे को साथ में लेके जाऊंगा, ताकि वो आगे चल के मतलब कि उस तुम कह सकते हो जो बड़ा सा तुम कह सकते हो शॉप है उसके अंदर मैं जाके थोड़ी बहुत मदद कर सकी, क्योंकि अगर वहाँ पे ताकतवर लोग भी आएंगे तो शायद से वहाँ पे मेरा कोई झगड़ा वगड़ा ना हो जाए। हमें दिखाया जाता है कि जो फर्स्ट एल्डर शिन है साथ में याओ त्यान जुंजे और कह सकते हो लिटिल फाइट डॉक्टर शावन, हमें दिखाया जाता है कि उस बड़ी सी शॉप के सामने आ जाते हैं। हमें बताया जाता है कि 3 मंजिला शॉप है, यहाँ पे मतलब कि कुछ स्तर हैं, जैसे कि आपके पास एक एल्केमी बैच होना चाहिए तभी आप अंदर जा सकते हो, वरना आप अंदर नहीं जा सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आप अपने साथ लोगों को नहीं लेके जा सकते। तो शाहन ने कहा इतने सारे लोगों को क्यों लाया, तो इसकी भी एक शर्त है, अगर आप एक 7th लेवल के एल्केमिस्ट हो या फिर आप दाऊ जुंग लेवल के वॉरियर हो तभी आप मतलब कि अपने साथ कुछ लोगों को अंदर लेके जा सकते हो। हमें दिखाई देता है जो सामने थे लोग जब वो देखते हैं कि शाहन एक 7th लेवल का एल्केमिस्ट है तो शाहन को रोकते नहीं और शाहन को अंदर जाने देते हैं। हमें दिखाई देता है शाहन को जो पहली मंजिल पे जाता है, पहली मंजिल पे जाने के बाद वो इधर उधर थोड़ा बहुत ढूंढता है, वो थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद जो शावन होता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर हमें दिखाया था जो शावन होता है वो शिनलाइन इन सब के साथ दूसरी मंजिल पे चला जाता है। जब वो दूसरी मंजिल पे आता है हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, क्योंकि guys जो हर भीड़ थी मतलब कि आप कह सकते हो हर मंजिल के ऊपर जाने के लिए मतलब कि एक अच्छा खासा आप कह सकते हो ताकतवर इंसान चाहिए था। जैसे कि जो नीचे थी उधर एक लेवल 5 का एल्केमिस्ट और मतलब कि कोई दाऊ वैंग लेवल का वॉरियर भी चलेगा, लेकिन उससे ऊपर कोई दाऊ वैंग लेवल का वॉरियर होना चाहिए या फिर एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर उससे भी ऊपर जाना है तो एक लेवल मतलब कि तीसरी मंजिल पर जाना है तो एक लेवल 7 का एल्केमिस्ट, और वो भी उसके पास या तो दाऊ दाऊ जूम की पावर होनी चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। हमें दिखाया तो जो शावन होता है वो दूसरी मंजिल पे आता है और गैस अभी वो यहाँ पे 3 चीज़ें ढूंढने वाला था। एक गैस वो एक ब्लड फ्रूट को ढूंढने वाला था जो किसी भी मॉन्स्टर के मतलब आप कह सकते हो ब्लड को जमा करके आप कह सकते हो इसे ऐसा फ्रूट कहा जाता है जो कि मतलब कि बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उनके ब्लड को जोड़ के अपने अंदर एक मतलब कि मॉन्स्टर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो मॉन्स्टर फ्रूट है गैस इसका नाम तो मतलब कि थोड़ा बहुत अलग है, इसे ब्लड कुछ ऐसा फ्रूट कहा जाता है लेकिन इसे मॉन्स्टर फ्रूट भी कहा जाता है, तो इसे मैं मॉन्स्टर फ्रूट ही कहूँगा। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है तभी उसे जाके एक जगह पे मॉन्स्टर फ्रूट दिखाई देता है, तभी उस बंदे के सामने जाता है और इससे इसका रेट पूछता है। तो जो बंदा है वो बताता है कि जो मॉन्स्टर फ्रूट है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि दुर्लभ है, अगर तुम्हें इसको चाहिए तो तुम्हें इसके लिए मतलब कि एक हाई लेवल की 7th लेवल की पिल को देना होगा। तो शावन कहता है अच्छा बेटे एक हाई लेवल की 7th लेवल की पिल, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं दूंगा?
ये तो बिल्कुल भी मतलब कि यहाँ से नहीं चलने वाला। ये देख के वो बंदा भी समझ जाता है कि हाँ भैया शावन ऐसे नहीं निकालने वाला। तभी वो शावन से कहता है कि नहीं, अगर तुम एक 7 साल का एक स्क्रॉल भी दे दोगे, यानी कि एक मतलब कि तुम औषधि फार्मूला भी दे दोगे मेरे को, तब भी चलेगा। तो शावन कहता है भैया फ्लेम मतलब कि एक जो तुम कह सकते हो पिल होती है वो ईजी रहती है देना एक एल्केमिस्ट के लिए, लेकिन एक एल्केमिस्ट के लिए अपना फार्मूला किसी बंदे को देना, अब वो भी अपनी पिल्स का, ये तो बिल्कुल मतलब कि इम्पॉसिबल होता है। ना भैया मैं ना देने वाला, तुझे रेट कम करना है कर, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वो जो बंदा है वो थोड़ी बहुत ही बहस करने लगता है, अरे भाई कम कर ले। तभी शान कहता है नहीं नहीं भाई तू तो कम करना पड़ेगा। वो बंदा कहता है नहीं नहीं भाई रेट फिक्स हो चुका है। तभी शान कहता है अरे शिनलैन तुम इस बंदे से मतलब कि अपना थोड़ा बहुत भेदभाव करो, मतलब कि मुझे यहाँ पे बार्गेनिंग करने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और जो शान है हमें दिखाया था कि वो वहाँ से सीधा तीसरी मंजिल के ऊपर चला जाता है, और जो शिनलैन के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि शिनलैन बस नीचे रह गई थी, और उनके साथ जो याकलैन के फर्स्ट एल्डर थे वो भी मतलब कि शाओयान के साथ ऊपर चले गए थे। हमने दिखाया लिटिफाइड डॉटर, जो ये लोग थी सारे ऊपर आप कह सकते हो जो थर्ड, आप कह सकते हो जगह होती है, यानी कि जो थर्ड लेवल का आप कह सकते हो जो स्टोरी बिल्डिंग होती है उसके ऊपर आ जाते हैं। और गाइस यहाँ पे जो है ये जो एपिसोड है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो 5 कबीले उनके अंदर बैटल होने वाली है, तो हम उस बैटल को कल के एपिसोड के अंदर देख लेंगे। और कल जो है अच्छा खासा मज़ा भी आने वाला है, तो इसलिए मतलब कि उसको सही से देना। और वहाँ पे गाइस जो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली मानी जाती है, यानी कि काओ डैंग, यानी कि काओ काओ यंग मानी जाती है, जो सबसे ज़्यादा जिसको डायन का आप कह सकते हो एक टाइटल नेम मिला हुआ है, तो उसकी जो शॉन के साथ फाइट होने वाली है और उसमें कौन जीतेगा ये तो हमें कल चल के पता लगेगा। तो इसलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस 5K के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं, तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो।